हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए बच्चों, पहले तो मैं सबसे पहले वो यहाँ पर से वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। ध्यान से याद रखना, बच्चा लापरवाही करता है छोटी छोटी, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँगा, देखिए कार्बन और इस कंपाउंड के बारे में क्या है कि जो कार्बन है बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, दैट इज व्हाट मास। ठीक है, ये मास होता है और ये क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, राइट। अब आपने क्या करना है, सुनो, ये सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, कार्बन C कार्बन का सिंबल होता है। ठीक, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैं स्टार्टिंग से चैप्टर को लेते हुए चलूँगा और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी मैं आपको यहाँ पर ब्यौरा दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। इट्स सो इजी चैप्टर बच्चों, बट कंसेप्चुअल चैप्टर अगर आपको सही से इसमें नहीं समझ में आती है तो यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले तो ये देखेंगे कि कार्बन और इट्स कंपाउंड होते क्या हैं। जैसे जो भी कंपाउंड कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है बच्चों, एक्स से दिखाते हैं, दैट इज हेलोजन। क्या है ये? हेलोजन। हेलोजन कौन कौन होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन होता है बच्चों, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन, इनको हेलोजन बोलते हैं एक साथ। ठीक है ना, ये होते हैं आपके। ठीक है ना, तो इनको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन, इसके अलावा सल्फर हो सकता है, इसके अलावा आपका नाइट्रोजन हो सकता है। नॉर्मली अगर आपके कार्बन के साथ ये एटम्स आते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होता ही होता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, हेलोजन आ सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे आते हैं बच्चों। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH4 हो सकता है, CH3OH हो सकता है। ठीक है, CH3CH2CN हो सकता है, CH3CH2Cl हो सकता है बच्चों, हेलोजन आ गया। CH3SH हो सकता है। ठीक है, ये मेथाइल मेरकैप्टन हो गया, ये जो आइसोसाइनाइड सॉरी जो LPG गैस होती है उसमें जो खुशबू आती है या बदबू जो भी आप बोलोगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड होंगे आपके किसके हो जाएंगे, या एल्डिहाइड हो गया CH3CHO ले रहा हूँ, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया CH3COOH, या कीटोन हो गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये सारे आपके किस में आने वाले हैं, कार्बन के कंपाउंड हैं। ठीक है ना, यानी कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है बच्चों कि कार्बन बहुत सारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड शो करता है। कार्बन, कौन? कार्बन। ठीक है ना, उसके 3 कारण होते हैं बच्चों। कार्बन अगर जैसे इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोलते हैं बच्चों। एग्जाम में कैसे आता है, वाई कार्बन इज वर्सटाइल नेचर, या तो ऐसे आता है या ऐसे आता है बच्चों, वाई कार्बन फॉर्म अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। तो बात एक ही है, चाहे आपका वर्सटाइल नेचर आए कार्बन का, या ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, बताइए कारण बताइए। तो बच्चों यहाँ पर मैं 3 कारण लिखने वाला हूँ, देयर आर 3 रीजन्स। ठीक है, 3 कारण हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड आपका फॉर्म कर सकता है, अलग अलग कंपाउंड आपका फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो है कार्बन बहुत कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके 3 रीजन है बच्चों, देयर आर 3 रीजन्स। नंबर है कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर, POWER, पावर ऑफ कार्बन। बच्चों ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। देखो, कैटिनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है बच्चों, किसी भी एटम की अपने ही एटम के साथ जो है लिंक करने की, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, उसको हम कैटिनेशन पावर कहते हैं।
अगर आप कार्बन का केस देखते हैं तो बच्चों कार्बन में क्या होता है ना कि बहुत सारा आपका क्या होने वाला है, बहुत सारा आपका कार्बन ऐसे होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, बहुत सारे कार्बन एटम जो है क्या करते हैं, अपने ही एटम से बॉन्ड बना सकते हैं, जिसको हम कैटिनेशन पावर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन पावर बोलते हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में अगर हम एलिमेंट की बात करें 118 एलिमेंट हमारे पास हैं, और सबसे बेस्ट कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी अगर कोई शो करता है तो वो कौन है? कार्बन है, ठीक है। पहला रीजन। दूसरा कारण क्या है बच्चों? दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो सेकंड रीजन है वो ये है, सेकंड रीजन कि कार्बन 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 फॉर्म्स 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 मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बच्चों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन या किसी दूसरे एटम के साथ, कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ ही। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसलिए जैसे अगर कार्बन ने हेलोजन से जुड़ना है तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन से ने सिंगल बॉन्ड से अल्कोहल भी बना लेगा, कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड जुड़ना है तो बच्चों ये एल्डिहाइड या कीटोन बना सकता है, कार्बन ने अगर बच्चों डबल बॉन्ड से ही जुड़ना है ये आपका क्या बना सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। उसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन बना सकता है बच्चों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड बना सकता है। इस तरीके से जो है आपका क्या करता है, कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकता है आसानी से, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका तीनों बना सकता है आसानी से, ठीक है ना। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा एक और है बच्चों, इट इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट, इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है बच्चों कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन से जो है बहुत सारे एटम के साथ क्या कर देता है, एटम्स के साथ ये जो है शेयरिंग कर लेता है बच्चों। क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से डोनेट और रिसीव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन 4 अदर एटम के साथ या बहुत किसी 2 या 3 एटम के साथ ये क्या कर लेता है, आपका शेयरिंग कर लेता है बच्चों। उसी को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। इसके वैलेंस में 50% इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं और इसको 50% इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी, ठीक है ना। तो ये 3 रीजन है बच्चों। क्या क्या? कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा थोड़ा सा कम है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेट्रावेलेंसी और टेट्रावेलेंट कार्बन एटम, राइट। तो बच्चों ये कारण है जिसकी वजह से कार्बन क्या शो करता है बच्चों? वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वर्सेटाइल मतलब होता है कार्बन बहुत सारे क्या बनाता है आपका, बहुत सारे ये कंपाउंड बना सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो बोर्ड में 2025 में एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा वो बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो है बच्चों, कोई भी एक कंपाउंड दे देगा, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 के लिए जो आपका केमिस्ट्री है बच्चों, 10th की बेसिकली क्लास 10th की केमिस्ट्री है, ठीक है, 10th की केमिस्ट्री है बच्चों। इसमें क्या होता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं, या तो एटम का आएगा या कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। या तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आएगा या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाएं। इट इज वेरी वेरी इजी बच्चों। सबसे पहला काम आप एक कर देना, 1 से लेकर 30 तक, चलो 1 से 30 भी नहीं भी याद करेंगे, 1 to 20 आपको बच्चों एटम अच्छे से याद होने चाहिए, एटम्स, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर और उनका मास क्या होता है बच्चों, और उनका सिंबल क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये 4th चैप्टर है ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो
शुरू करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे उसने दे दिया बच्चों एक एटम दे दिया सोडियम, उसने कहा ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम, क्योंकि सोडियम अकेला है तो एटम हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो बच्चों ये अकेला है तो एटम होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, 11 होता है बच्चों। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले में क्या आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर कितने आते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 और 2 10 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन और बचा बच्चों आउटर मोस्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सोडियम एटम लिख देना है। उसके बाद जो उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। सोडियम का आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एटम, ठीक है ना। सोडियम एटम का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान सुने बच्चों। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। उसके बाद जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखने हैं, जैसे इसमें 1 है, फिर सोडियम का सिंबल लिखना है बच्चों, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 2 और 4 हो जाएगा, राइट, 2 और 4 हो जाएगा। अब आपको बच्चों इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो आपको क्या करना है ना, ध्यान से देखिए, कार्बन एटम यहाँ लिख देना है, उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द इधर उधर लिख देने हैं, एक अप राइट लेफ्ट डाउन। तो इस तरीके से बच्चों दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ले रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ले रहा हूँ। नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर तो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करोगे तो 2 पहले में चले जाएंगे, बचेंगे 5, तो दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल कितने हैं, 5 हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन एटम यहाँ पर लिख देना है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डॉट के फॉर्म में लिख देना है, 1 2 3 4 और 5 बच्चों, दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये कहानी थी बच्चों। चलिए एक दो और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम का करते हैं। कैल्शियम बच्चों एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या होता है, 20, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटम होने वाला है क्लास 10th के लिए। इसका हो जाएगा 2,8,8,2। देखो बच्चों पहले में 2 आते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2 8 और 2 10, 2 12, सॉरी 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखिए आप ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आउटर मोस्ट में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पर आप कैल्शियम लिख देंगे और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो एक इधर लिख देना, सिमेट्री में लिखना, दोनों इधर साइड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल खाली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो एक इधर लिख दीजिए, एक इधर लिख दीजिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एक और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, एक और कर लेते हैं, तो फॉस्फोरस लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पहले में 2 आ जाएंगे पहले सेल में, दूसरे के कितने आएंगे बच्चों, 8 आ जाएंगे, 8 और 2 10 हो गए ना, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, बचे कितने, 5। तो आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, फॉस्फोरस लिख देना है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में लिखने हैं, 5, 1 2 3 4 5। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। बच्चों अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये जरूर याद रखना है आपने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। किसका करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स का करने वाले हैं, ध्यान से देखें, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको वाटर मॉलिक्यूल अगर बोला जाता है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है बच्चों। जो ये 2 होता है ना बच्चों, अब कुछ सोचते हैं कि ये ऑक्सीजन का है या हाइड्रोजन का है, तो याद रखना जो पहला एटम होगा उसका ये 2 होता है, दूसरे एटम का यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि कौन है, 2 हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन जो कम होते हैं उसको सेंटर में लिखा जाता है, जो ज़्यादा एटम होते हैं उसको इधर और उधर लिखा जाता है बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। ऑक्सीजन एक ही है, सेंटर में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान होने वाला है बच्चों। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप, 8 होता है। पहले में इसके 2 होंगे, दूसरे में इसके 6 होंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी यहाँ लिख लीजिए, आउटर मोस्ट में इसके 1 होते हैं। तो देखो हमने क्या करना है, हमने केवल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 आउटर मोस्ट के। तो लिखिए 1 2 3
4, 5, 6 हैं बच्चों। और उसी तरीके से आप हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का भी क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आपको मालूम है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में हमें कितने चाहिए, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन कहाँ से ले लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए, जब हम ये हाइड्रोजन का सर्कल बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन का सिंबल भी आएगा, ऑक्सीजन का केवल इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का जो गोला बनेगा उसमें हाइड्रोजन का सिंबल आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। सेम इसके लिए बच्चों क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन का सिंबल आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ऑक्सीजन के पूरे करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के पूरे करने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बना है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, 6 तो इसके पास पहले से ही थे। अब मैं इसको ग्रीन सर्कल से बना रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, ध्यान से देखना बच्चों, अपना सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपना सिंबल आएगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो ये है ना, एटम मत लेना, एटॉमिक सिंबल मत लेना हाइड्रोजन का, केवल इलेक्ट्रॉन लेना। बच्चों अगर आप इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इस गोले के अंदर देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और बच्चों इस गोले के अंदर भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज द लेवेस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एटम लिख देने हैं, जितने भी एटम हैं अलग अलग, उसके बाद उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना है बच्चों। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पूरे करने हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी थे, 7 8 हो गए, स्टेबल हो गया, ठीक है ना। दूसरा हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों CO2 का। इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए, इट्स सो इजी ओके बट इम्पोर्टेंट। सो बच्चों यहाँ पर हम करने वाले हैं, कार्बन बताओ कितने हैं, कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो कार्बन को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन को इधर और उधर हम लिखने वाले हैं बच्चों। वही मैं यहाँ पर लिखूंगा, कार्बन लिखूंगा, यहाँ ऑक्सीजन लिखूंगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2 और 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 और 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ड्रॉ करिए फटाफट से, 1 2 3 4। मैंने कार्बन के 4 लिख दिए बच्चों। अब मैं जो है दूसरे पेन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 6 हैं यहाँ भी, और दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप सबको मालूम है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन को कंप्लीट करना चाहूँगा तो 6 तो ऑलरेडी हैं, कितने और आएंगे, 2 और आएंगे, तो कार्बन से केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऑक्सीजन के इसके भी 8 हो गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसके भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। अब बच्चों सेंटर वाला बचा, यानी कार्बन बचा। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेने हैं, अब ऑक्सीजन से, और 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, और कार्बन के इसके भी कितने जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, दैट इज द लेविस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है सबको, क्लियर है, बताओ क्लियर है बच्चों। क्या करना है, दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। जो एटम कम होंगे उनको सेंटर में लिखना है, जो ज़्यादा एटम होंगे उनको इधर उधर ऊपर नीचे जहाँ भी जगह है वहाँ लिखने हैं, ठीक है ना। सिमेट्री करने की कोशिश करनी है बच्चों, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का भी लिखेंगे, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो बच्चों ऑक्सीजन के चारों तरफ हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, राइट। बच्चों ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, ये कार्बन से 2 लेगा। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होते हैं, ये भी कार्बन से 2 लेगा। अब इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब कार्बन को कितने थे, पहले 4 थे ना, तो ये 2 यहाँ से लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं इसको, 2 यहाँ से लेगा। सो दैट इज द लेविस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों अगर समझ में आया हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करिएगा, है ना। और बच्चों अच्छे से इसको सीखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बच्चों आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।